अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पैगेटी, चिकन स्पैगेटी, बड़ी मज़ेदार सी, टेस्टी सी। तो इसके लिए चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले व्यूअर्स, चिकन है, धो के अच्छी तरह साफ़ करके मैंने उसको लंबाई शेप में काट लिया है। और साथ ही एक प्याली बंद गोभी ले लिया, उसको भी काट लिया मैंने लंबा लंबा। एक प्याली गाजर ले ली है, उसको भी उसी साइज में काट लिया। एक प्याली शिमला मिर्च ले ली है। और साथ ही सॉसेजेस रखे हुए हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका रखा हुआ है। और स्पैगेटी का मैंने एक पूरा डिब्बा लिया है, पूरा पैकेट। और थोड़े से ये स्पाइसेस पड़े हुए हैं इनमें। प्याज मैंने दरमियानी साइज का थोड़ा कम क्वांटिटी में लिया है और उसको मैंने एक साइड पे इसलिए रख दिया है। साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 टेबलस्पून जीरा ले लिया मैंने। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ले लिए। 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो ले लिया है। 1 टेबलस्पून नमक ले लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ले लिया है। सारी करीबन क्वांटिटी इक्वल है इनकी। और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। उसके लिए चिकन को मैंने बाउल में डाल लिया और इसके अंदर सिरका डाल लेते हैं थोड़ा सा। 1.5 टेबलस्पून के करीब सिरका शामिल कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल लेती हूँ। और साथ ही रखे हुए स्पाइसेस डाल लेते हैं इसके अंदर। 1 टेबलस्पून जीरा डाल दिया इसके अंदर। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिए। साथ ही 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है इसके अंदर। और ये जो काली मिर्च है, इसको हम हाफ पहले डालेंगे और हाफ बाद में डालेंगे। इतनी मैंने रख ली है, बाद में डालेंगे इसको। तो अब मैं इसको हिला लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल इसमें नहीं शामिल किया मैंने, उसको पहले उसकी भुनाई करेंगे और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे उसको। और इसको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही उतनी देर में मैं स्पैगेटी को बॉईल कर लेती हूँ। पानी खुले बर्तन में चूल्हे के ऊपर रख दिया है बॉईल करने के लिए और उसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डाल लेती हूँ और इसको थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। और जो ही ये उबलने लगेगा तो इसके अंदर हम अपनी स्पैगेटी शामिल कर लेंगे। पानी में अच्छे से बबल बनना शुरू हो गए हैं तो अब इसके अंदर मैं स्पैगेटी रख दूंगी। इसको तोड़ना बिल्कुल नहीं है। और जो ही ये देखें, अभी थोड़ी देर में खुद ही नीचे चली जाएगी और इसको अच्छा सा 10-15 मिनट के लिए बस उबाल आएगा तो ये अच्छे से पक जाएंगी। तो 15 मिनट अब इंतजार कर लेते हैं। स्पैगेटी अच्छे से गल गई है, इसको मैंने चेक कर लिया और चूल्हा मैंने तकरीबन बंद कर दिया है। और अब मैं इसको छान लेती हूँ। खुले बर्तन में मैंने खुली छलनी में इसको डाल के तो इसको छान लिया है। और स्पैगेटी को मैंने छान लिया है और हाफ कप के बराबर ऑयल ले लिया है। और उसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो 2-3 मिनट के लिए इसको भूनना है। लहसुन अदरक अच्छे से भून गया। बस इसका कच्चापन हमने दूर करना है। इसको बिल्कुल गोल्डन और बिल्कुल ब्लैकिश नहीं कर देना इसको। और कच्चापन बिल्कुल इसका दूर हो गया है। और अब इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन जो है, मैरिनेट करके रखा हुआ था मैंने, वो शामिल कर लेते हैं। और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर सिरका डाल के हमने इसको मैरिनेट किया है तो सिरके की वजह से ये फटाफट से गल जाता है। चिकन को वैसे भी बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया है तो अब इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को 10 मिनट के लिए भून लिया और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा घी ऊपर आ गया है। घी, ऑयल कुछ भी आप डाल सकते हैं, मैंने तो ऑयल डाला है और अच्छा सा ये भून गया है। और अब इसके अंदर गाजरें डाल लेते हैं और गाजर के साथ ही बंद गोभी डाल लेते हैं। और बंद गोभी और शिमला मिर्च कच्ची डाल लेते हैं सारे। और साथ ही ये जो प्याज की प्लेट को भी डाल लेती हूँ मैं।
अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं चीनी शामिल करती हूँ। चीनी वो इसलिए डालते हैं कि चीनी डालने से इनके सब्जियों के कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे और बस 3-4 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। और अब ये काली मिर्च इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर 5-6 टेबल स्पून के बराबर जो है मैं केचप डाल लेती हूँ और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं और अब स्पैगेटी थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर इस तरह से डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। एकदम से सारी नहीं डाल देनी। थोड़ी थोड़ी करके सारी डालेंगे, फिर जुड़ेंगी नहीं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। और स्पैगेटी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ आपके सामने। कांटे की मदद से मैंने इसको मिक्स किया है और इसी कांटे की मदद से इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बिल्कुल जुड़ी जुड़ी नहीं है, कांटे में थोड़ी उलझ रही है, लेकिन ये कांटे के साथ ही ज़्यादा अच्छी डलेंगी। अगर हम दूसरे चम्मच के साथ डालेंगे तो बिल्कुल जुड़ जाएंगी, टूट भी सकती हैं। और इसी तरह मैं सारी डाल लेती हूँ। मज़ेदार सी स्पैगेटी मैंने डिश आउट कर दी है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा प्याज जो साबुत होता है वो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लेती हूँ। बहुत मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा व्यूअर्स और वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।